बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब को कराची से एक बड़ी शिकस्त मिली। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हकीम बलोच साहब इसी हलके से जीत गए। इमरान तो हार गया, वो तो जीत गए, तो उसका अपना एरिया था ना, इसी वजह से काफ़ी काम किया उन्होंने। ये उनकी पक्की सीट है। मलिर के लोगों ने ये साबित किया कि वो इमरान खान के बयाने को रद्द करते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो खल्क़े खुदा की बात करने जा रहे हैं वो एक अलग हैसियत रखती है। वो मामला एक अलग है। वो ये मामला है कि कुछ दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को, जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, उनको कराची से एक बड़ी शिकस्त मिली और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हकीम बलोच साहब इसी हलके से जीत गए। आज उसी हलके में मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि इस हलके में क्या मसाइल हैं, उनकी निशानदेही करेंगे। उसी के साथ साथ जानेंगे कि तहरीक इंसाफ के सरबराह को यहाँ पर शिकस्त क्यों हुई, कराची में शिकस्त क्यों हुई, वजूहात क्या हैं। जहाँ इतनी अच्छी अक्सरियत रखने वाली पार्टी, जिनकी 30 से ज़ायद सूबाई नशस्तें हों और बड़ी तादाद में कराची से नशस्तें लेकर माजी की हुकूमत बनाने वाली पार्टी को अब इस वक्त वजूहात क्या हैं कि शिकस्त हुई है। उसी के साथ यहाँ के लोगों से जानेंगे उनके मसाइल और उनका पूछेंगे हल क्या है, और करेंगे गुफ्तगू स्टेक होल्डर से, करेंगे गुफ्तगू उस कैंडिडेट से जो यहाँ से फतेहयाब हुआ है, उनसे जानेंगे कि उनकी प्रायरिटीज़ क्या हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। चूँकि हर एक शख्स के लिए ये बुनियादी ज़रूरियात हैं कि पीने का साफ़ पानी, बिजली की फराहमी, उसी के साथ बिला तातुल गैस की फराहमी, इसका एक फंडामेंटल राइट है। वो जो अब जीतने वाला जो हलके में, इस हलके में क्या काम कराएगा, उसी के साथ उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और खान साहब की शिकस्त की क्या वजूहात हैं, पीपल्स पार्टी के फतेहयाब होने के क्या रीज़न्स हैं। करेंगे गुफ्तगू इसी पर ही। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, हम मौजूद हैं यहाँ पर 237 में, जहाँ पर हकीम बलोच साहब ने कामयाबी हासिल की और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनको शिकस्त नसीब हुई। आइए पब्लिक से गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं इस हवाले से। जी, आप ये बताइएगा कि इस हल्के से 237 से इमरान खान साहब भी इलेक्शन में खड़े हुए और हकीम बलोच साहब भी पीपल्स पार्टी के। हकीम बलोच साहब फतेहयाब हुए, आपको क्या लगता है क्या वजूहात थी? वजूहात क्या, जिसके नसीब में है वो जीतेगा भाईजान। ये अवाम सपोर्ट करती है बंदे को, जिसे अवाम चाहेगी वही आएगा। हाँ, और आप चाहते हैं कि जो अवाम जिसको सपोर्ट करे वही आए, है ना। और आप क्या समझते हैं कि यहाँ के मसाइल क्या हैं इस इलाके की? मसाइल तो वो तो चलते हैं, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। कोई भी आ जाए वो ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, मसाइल कोई भी ख़त्म नहीं करेगा। बस वार उनका अपना सिस्टम, हर बंदे का मसाइल तो इससे पहले कभी ख़त्म नहीं हुए। जी, चले यहाँ और भी पब्लिक मौजूद है। आए इन सब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये इस इलेक्शन हुए यहाँ पे कुछ दिन कबल, और कौन जीता था? ये हकीम बलोच जीता। हकीम बलोच साहब जीते थे। क्या वजूहात हैं कि हकीम बलोच साहब जीत गए, इमरान खान साहब हार गए? उनके काम इधर में बहुत अच्छे हैं, मेंटेनेंस है और सीवरेज उन्होंने डलवाई है, रोड बनवाए हैं। उसके अलावा गरीबों के काम वाम करते हैं। मुर्तज़ा बलोच जो है, यूसुफ मुर्तज़ा बलोच, हाँ, उनका बेटा जो है, जो बेटा, उनकी मेहनत है। और वो अपना वो जो अली गोरा बड़ो है, उसकी काफ़ी इस हल्के में मेहनत है, उसकी वजह से ये जीत गया। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी फिगर है, उनको यहाँ क्यों शिकस्त? नहीं, उन्होंने कोई काम ही नहीं करवाया यहाँ पे। क्या करवाया है? कुछ भी नहीं किया है। वो जो जीते कभी इधर ज़िंदगी में आए नहीं है, शक्ल नहीं दिखाई है जीतने के बाद। वो फिर भी आते तो हैं, 8 दिन 10 दिन महीने के बाद आते। मुर्तज़ा बलोच यहाँ पे खुद खड़ा होता है, काम करवाता है, उनकी मेहनत है। चले यहाँ और भी मुख्तलिफ लोग हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। यहाँ के रिहायशी हैं, जिनसे जानेंगे कि यहाँ क्या मसाइल हैं, क्या। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सर जी, यहाँ कुछ दिन कबल इलेक्शन हुए और कौन जीता था? बलोच जीता था, पीपल्स पार्टी का। क्या वजह है, क्या आपको लगता है क्यों जीता था? इमरान खान साहब हार गए थे। इमरान तो हार गया, वो तो जीत गए, तो उसका अपना एरिया था ना, इसी वजह से। मतलब यहाँ का मकामी बंदा है इस वजह से? मकामी बंदा था। अच्छा, तो खान साहब कभी आए आपके पास के वोट दें या क्या? इमरान खान साहब गरीबों के पास थोड़ी आता है, बाकी किसके ये पास? जितने भी है गरीबों के पास थोड़ी आते हैं। गरीबों के लिए सिर्फ अल्लाह है। ये अपनी जंग लड़ रहा है पैसों के लिए और अपना प्रॉपर्टी के लिए और अपने हिसाब किताब के लिए। गरीबों का सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है।
अच्छा, हाँ हाँ, तो वैसे हकीम बलोच आए थे यहाँ वोटिंग? मैंने अभी तक देखा नहीं। आपने नहीं देखा? नहीं, हाँ। वैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ के मसले क्या हैं, क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर? यहाँ तो मसाइल कुछ भी नहीं है, इसी वजह से कि उन लोगों ने पानी भी है, गैस भी है, बिजली भी है, सब कुछ है इधर, तो उन्होंने इसी काम वजह से वो करवाया। जीत गया। हाँ, इसी वजह से जीत वो गया। जीत गए, मतलब इसका मतलब है कि वो यहाँ हल्के को टाइम देता है। बिल्कुल हल्के को टाइम दिया। चले ठीक है। यहाँ और भी शख्सियात मौजूद हैं। यहाँ कुछ दिन कबल इलेक्शन हुए 237 पर, जी, जी। कौन जीता था? अब्दुल हकीम बलोच साहब। वो क्या वजह है हकीम बलोच साहब जीत गए? सर वो यहाँ उनके वोटर ज़्यादा हैं, काम भी उन्होंने किया, काफ़ी काम किया उन्होंने, तो ये उनकी पक्की सीट है। अच्छा, तो बीच में कौन जीता था फिर इससे पहले हकीम बलोच से? इससे पहले का सर मुझे पता पीटीआई नहीं। वाले जीत गए थे। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब भी इस हल्के में खड़े हुए थे। जी, जी। तो खान साहब आए आपके पास के वोट दें नहीं, या नहीं, मेरा नाम नहीं, इमरान खान है? नहीं आए सर। नहीं आए। तो क्या वजूहत हैं कि उनको शिकस्त हुई यहाँ? सर ये वोटर है, हर आदमी की अपनी राय है। हम्म, मैं क्या कह सकता हूँ किसी का, मैं अपना ये कहूँगा कि यहाँ काफ़ी सहूलतें हैं पीपल पार्टी ने दी हैं लोगों को। अच्छा, इस वजह से जीते। यहाँ और भी पब्लिक मौजूद है जो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि उनसे भी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ कौन जीता है इस हल्के से? पता नहीं। आपको पता नहीं है? कुछ दिन पहले इमरान खान साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे, आपको पता है यहाँ पर? और पीपल्स पार्टी भी खड़ी हुई थी, तो कौन जीत गया था? हमें तो वोट देते हैं इमरान खान। इमरान खान को वोट दिया था। चले, ये इमरान खान साहब के सपोर्टर है। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब क्यों हार गए यहाँ से? खान खान पता नहीं, यहाँ के लोग ऐसे होंगे शायद, क्या पता। यहाँ के लोगों ने नहीं दिए वोट, नहीं दिए। इस वजह से हार गए। चलें ठीक है। यहाँ और भी पब्लिक है जिनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनसे कि ये जो ओवरऑल इमरान खान साहब की जो शिकस्त है और हकीम बलोच साहब की फतह होना। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ये इस एरिया में इलेक्शन हुए कुछ दिन कबल, कौन जीत गया था? यहाँ से मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी जीती थी। पीपल्स पार्टी जीत गई थी। और कौन हार गए थे, कुछ पता है? ये इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब की शिकस्त की क्या वजूहत थी आपकी नज़र? असल में यहाँ पे जो है ना पीपल्स पार्टी का ज़्यादा होल्ड है। हाँ। ठीक है, कुछ इलाके जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, और जैसे कैंट हो गया यहाँ पे पीटीआई का ज़्यादा है, और कुछ धांधली की भी वजह है, इस वजह से कुछ जो है। धांधली भी आपको लगता है कि हुई है? अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, खान साहब जब इलेक्शन में खड़े हुए तो आए थे यहाँ पर इलेक्शन वोट मांगने? नहीं, यहाँ पे तो फिलहाल कोई नहीं आया, उनका कोई नुमाइंदा भी नहीं आया, कोई भी नुमाइंदा भी नहीं आया था। और पीपल्स पार्टी का कोई बंदा? नहीं, वो भी नहीं आया। यहाँ के मसले क्या हैं मेन? आप रोड पर मौजूद हैं, क्या लगता है क्या क्या मसले हैं यहाँ पे? जो मिसाइल हैं और गलियों के रोड ख़राब हैं, और उसके बाद सेवरेज का मसला है, और उसके बाद बिजली का मसला है, पानी का मसला है, ये ज़्यादा मसाइल हैं। चले ठीक है। यहाँ पूरी पब्लिक मौजूद है और बच्चा पार्टी भी है। बच्चा कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? यहाँ बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? बाबा जी, आज कुछ दिन कबल इलेक्शन हुए यहाँ पर, कौन जीत गया था? यहाँ पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का जीत गया। हाँ। और कौन हारा था? कौन हारा था? इमरान खान। इमरान खान क्यों हार गए थे? अभी ये तो आप खुद समझदार हो। आप नहीं ना, समझदार नहीं है ना, आप पूछ रहे हैं। नहीं, आप जब इतने आपको पता है सारी बातों का, फिर भी हमसे पूछते हैं। क्या आप नहीं, आप बता दें, हमें नहीं पता। मैंने बता दिया ना आपको। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ के मसले मसाइल क्या हैं? यहाँ तो मसले मसाइल एक नहीं है, कितने मसले मसाइल है। यहाँ लाइटों का इतना प्रॉब्लम है कि रात को 7 बजे लाइट जाती है और रात को 8:30-9 बजे लाइट आती है। इससे ना रोज़गार चलता है, जो काम का टाइम होता है लाइट चली जाती है। तब इस टाइम में के अंदर में अगर लाइट चली जाएगी तो क्या रोज़गार करेगा आदमी? चले, यहाँ मुख्तलिफ दुकानें हैं जहाँ लोग हैं जो अपने रोज़गार से वापस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक? कुछ दिन कबल यहाँ जो इलेक्शन हुए तो उसमें कौन जीत गया था? हम यहाँ के आई नहीं, पंजाब के। वैसे इस हल्के में से इमरान खान साहब को शिकस्त हुई और हकीम बलोच साहब जीत गए। आपको क्या लगता है कि क्यों यहाँ कराची से इमरान खान साहब हार गए? बस लाइट की लोड शेडिंग ही यहाँ पे बहुत है। 3-4 घंटे आती है, फिर सारी रात नहीं होती। इमरान खान साहब लाइट का हल करवा दे तो इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे। लाइट का मसला हल करवाएं इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब के लिए सजेशन भी है कि लाइट का मसला कराची में अगर हल करवा दे के इलेक्ट्रिक को करवा के। यहाँ बच्चा और मुख्तलिफ लोग भी मौजूद। बच्चा इधर आए। बच्चा, यहाँ से कौन जीता है?
यहाँ से पीपल पार्टी वाले जीते। पीपल्स पार्टी वाले जीत गए। और कौन हार गया? इमरान खान साहब। इमरान क्यों खान आ रहे हैं आपके नज़र में? वो ना यहाँ पे आते हैं, ना कुछ कराते हैं, ना कुछ। ये लाइट भी लोड शेडिंग इतनी है, तो फिर इमरान खान को क्यों अवार्ड देंगे? लोड शेडिंग का ताल्लुक इमरान खान साहब से तो नहीं है। तो फिर लोड शेडिंग का ताल्लुक है ना इमरान खान। अच्छा, वैसे यहाँ पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, काम करवाते हैं? हाँ, ये सारा मोहल्ला घूमते हैं, सारा काम इट्टे भी उन लोगों ने लगवाई हैं। तो इस वजह से आपको लगता है यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तभी ठीक है। यहाँ इलेक्शन हुई और खान साहब कराची में से यहाँ हार गए इस हल्के से। आपको क्या लगता है, क्या वजूहत थी खान साहब के हारने? वजूहत कोई भी नहीं है। वजूहत यही है कि देखा जाएगा तो पीपल पार्टी वाले इस टाइम काम करवा रहे हैं। गटर लाइन करवाई है उन्होंने, गलियों को काम करवाए हैं। ज़ाहिर है सीवरेज लाइन कवर हो जाएगी तो लोगों को सहूलत हो जाएगी, तो वो तो ज़ाहिर है उनके पीछे जाएंगे। खान साहब ने पिछले साल जो जीता था, ये छोटे मोटे काम करवा दिए थे बाहर से, अंदर के काम छोड़ दिए। अब जाहिर है पीपल पार्टी वालों ने तो पूरी गोट का काम करवाया, तो जाहिर है उनके पीछे जाएंगे सब। इसी वजह से वो जीते हैं। अच्छा, वो जीते हैं किसी को। आपको क्या लगता है ओवरऑल खान साहब कराची में क्या सिचुएशन है? पीपल्स पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे पीपल्स पार्टी का जो नुमाइंदा है यहाँ पर आता है? बिल्कुल। कौन आता है यहाँ पर? आप जो यहाँ के हल्के के हैं वो तो यहीं पे हैं। कौन? अली अब्रो साहब। अच्छा, और वो तो बाकायदा सर्वे करते हैं, बाकायदा देखभाल करते हैं। कोई उनके पास जाता भी है तो उनके पास उनकी बात सुनते हैं। तो देखो खान साहब के बारे में तो कुछ नहीं। चले ये पीछे मेरे बड़े नौजवान भी नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप सब लोग आ जाएं, पीछे आ जाएं, जो जिसने गुफ्तगू नहीं की है मेरे साथ। आप अभी इस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मौजूद हैं, इसमें खान साहब को शिकस्त हुई। कौन जीता था? हकीम बलोच साहब जीते। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या वजूहत हैं? वजूहत कुछ भी नहीं सर। पहले 5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, हम गुलाम वो आज़ाद थे। अभी उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है, हम गुलाम हो गए फिर। हाँ, ये है। तो आपको क्या लगता है कि फिर हम कब आज़ाद होंगे? अब हम फिर इमरान खान की हुकूमत आएगी, फिर आज़ाद हो जाएंगे। फिर आज़ाद नहीं तो गुलाम रहेंगे बस। मतलब आपको लगता है कि फ़िलहाल घबराना चाहिए? हाँ, घबराना चाहिए। ये भी है। आप बताइएगा। वैसे आप मुझे बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। वैसे ये बताएं कि यहाँ इस एरिया में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मसाइल हैं? इधर इशू है, एक तो बिजली नहीं आ रही, पूरा दिन बिजली नहीं आती। 2 घंटे आएगी, 3 घंटे जाएगी। रोड आगे आबादी में बुरे हालात हैं, ठीक है। उसके बाद सब मसले ही हैं इधर। कोई भी गैस का मसला आ रहा है, कभी बिजली का मसला है, कभी कोई मसला है। चले, तो यहाँ कौन कौन सी सियासी पार्टियाँ आती हैं यहाँ पर काम करवाने? नहीं है, मैं इधर मेहमान हूँ। अच्छा, मेहमान है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सियालकोट से। चले, सियालकोट में क्या पोजीशन है सियालकोट में इमरान खान साहब? वही बताया आपको को गुलाम थे पहले, आज़ाद थे। अभी गुलाम है या आज़ाद है? नहीं, अभी गुलाम है। अभी गुलाम है, जब पार्टी आएगी फिर आज़ाद हो जाएंगे दोबारा। चले, डस्का वाले भी गुलाम है। चले, ये प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से और उनसे जान रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें इमरान खान साहब को शिकस्त हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? तबीयत ठीक है आपकी? ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ के क्या मसाइल हैं, आपके क्या मसले हैं यहाँ पर? मसले यही हैं, लाइट वाइट जो है ना, ये लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक है। क्या कह रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहा है? हाँ बिल्कुल, बिल ज़्यादा ले रहे हैं केले? हाँ, ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो कम तो होता ही नहीं है। जाइए तो वो बोलते हैं नहीं मैं ये तारो बस। हाँ। अच्छा, वैसे अभी जो इलेक्शन हुए रिसेंटली, तो उसमें खान साहब को शिकस्त हुई, आपकी नज़र में क्या साढ़े जेड़ा मर्जी है, कोई मसला नहीं है। हाँ। कोई मसला नहीं, कोई भी आए ना? हाँ बिल्कुल। साढ़े क्या कह रहे हैं, क्या पंजाबी में कैसे कह रहे हैं? पंजाबी में ये है कि मसले के कोई भी आएगा ना। हाँ, नहीं बोल के दिखाए ना हमें। साढ़े को कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, कोई भी आए, कोई गल नहीं है। बिल्कुल, कोई गल नहीं। तो चले, इनको कोई गल नहीं है, ज़बरदस्त। और यहाँ और भी पब्लिक है, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इमरान खान साहब की यहाँ शिकस्त, हकीम बलोच की फतह, सूरत हाल क्या है, वजूहत क्या है, यही इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं खुसूसी। जी, मौजूद हैं उसी हल्के में जहाँ से कुछ दिन कबल ज़िमनी इंतखाबात हुए और PTI सरबराह को शिकस्त नसीब हुई कराची में से और पीपल्स पार्टी फतेहाब हुई। वजूहत क्या है, इस पर कर रहे हैं गुफ्तगू। हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में यहाँ मुख्तलिफ शॉप्स हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं और लोगों से भी पूछ रहे हैं कि क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? सरकार, तबीयत ठीक है आपकी?
हम अंदर आ जाते हैं। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? ये हल्का है जहाँ पर हम मौजूद हैं, कि यहाँ इस हल्के में पीटीआई के इमरान खान साहब को शिकस्त हुई, हकीम बलोच जीत गए थे। क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में? बस कुछ महंगाई का हिसाब किताब है सर। महंगाई इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बाद आने वालों ने और ज़्यादा कर दी, बस ये चक्कर है। इस वजह से इसको शिकस्त है। इस वजह से आपको क्या लगता है कि जो रहनुमा महंगाई कम करेगा उसको ज़्यादा फेवर मिलेगा? उसको ज़्यादा फेवर। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। गरीब आदमी जो है ना पिस गया, समझ लो। गरीब तो बचा ही नहीं है, इसका मतलब पिस गया समझ लो। ये गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में सियासी उतार चढ़ाव, सियासी बाजीगर जो अच्छी गेम का मुजाहरा किया, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान इलेक्शन में मौजूद थे। उसी के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला हकीम बलोच साहब थे, और अच्छी अक्सरियत से हकीम बलोच साहब ने ये सीट जो है वो अपने नाम की। कराची में एक बहुत बड़ा यकीनन अपसेट भी है, लेकिन माजी में ये सीट हकीम बलोच साहब के पास भी रही। इसी सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब को शिकस्त देने वाली शख्सियत हकीम बलोच साहब आवाम की किस तरीके से खिदमत करेंगे, और क्या चैलेंजेस पेश आए इमरान खान साहब को शिकस्त देने के वक्त, और क्या मैंडेट रहा। सर बहुत शुक्रिया आपने बलोच साहब, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। हकीम साहब, हम तो बड़े अरसे से आपको जानते हैं, मलीर के लिए बड़ी खिदमत हैं आपकी, और यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए आप बड़ा असासा भी हैं, लेकिन पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं समझता हूँ कि जो 2018 की इलेक्शन हुई थी, तो ये हल्का मेरे लिए नया था, और मेरा जो पहले वाला हल्का था वो 258, वो इब्राहिम हैदरी से उसमें कराची की ज़्यादा मलीर के रूरल एरिया उसमें आती थी। इब्राहिम हैदरी से लेकर आपके लियारी एक्सप्रेस, अपना लियारी जो है बनाया हुआ है नया वहाँ, और फिर मैदान वगैरह, मेरे ख्याल में 120 किलोमीटर से लंबा इलाका था। कराची का सबसे बड़ा उस मेरे ख्याल में 60% कराची की जो एरिया है ज़मीन वाइज वो मेरे हल्के में थी, 40% पे दूसरे सारी सीटें थी। तो वो भी हमने फिर इधर ये जब 2018 में हुई, तो 2018 में भी आपने खुद मुशाहिदा किया होगा, और आप भी आए थे इस पर। हमारी पोजीशन बहुत बेहतर थी, हम सारे चैनल्स और जो ऑब्जर्वर आपके साथ वो बेंचों पर भी बैठे जो इंतज़ार करने के लिए, तो कह रहे थे कि भाई मैं जीत जाऊंगा, मगर बदकिस्मती ये थी कि हमारा रिज़ल्ट रोक दिया गया 10 बजे के बाद। रिज़ल्ट रात को रोक दिया गया, और जब हम 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आया ना, दूसरे दिन 5 बजे दिया गया। यस मुझे याद है, और 5 बजे दिया गया, मगर जो हमारा मलिक कोर्ट है ना, वो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अगर एक कहें कि भाई दूर दराज इलाके थे, पहाड़ी इलाके हैं, थर का इलाका है जहाँ से लोग पहुँचने में दूर है, ये तो अर्बन एरिया था, शहर था, इसमें तो मेरे ख्याल में 1 घंटे का रास्ता भी नहीं है कहीं से। तो वो तो जैसे आप इस मरतबा आपने देखा 9 बजे से पहले रिजल्ट आ गया सारा, तो उस वक्त भी 9 बजे से पहले ही आना चाहिए, मगर वो प्लानिंग थी। वो मुझे दिया गया रात को दूसरे दिन 5 बजे, और मुझे अपने आरओ से मिलने नहीं दिया गया। तो वो सीट उस वक्त भी हमने जीती थी, हमने वो चीज़ इस वक्त हुआ, हमें पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह हम ये सीट अपनी वापस लेंगे। और हाँ, ये ज़रूर था कि पहले ज़ाहिर है उनका एक नाम ऐसे जो उतना मशहूर नहीं था कि अब इस मरतबा इमरान खान खुद थे, तो इमरान खान की ज़ाहिर है एक लीडर है पाकिस्तान लेवल पे। तो मगर मलीर के लोगों ने ये साबित किया कि वो इमरान खान के बयान को रद्द करते हैं, गलत समझते हैं। हमारा कोई MNA, हमारा कोई मिनिस्टर
آپ کو پورے حلقے میں کہیں نظر نہیں آیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ان کے سارے MNA, سارے ان کے ایکس منسٹر, سارے ایکس گورنر, یہ سارے جتھے لے کر 8 گاڑیاں 9 گاڑیاں لے کر مسلح لوگ لے کر پولنگ اسٹیشنوں پر حملہ آور ہوئے, پولنگ روکتے رہے. اور ایک جھگڑا بھی ہوا غازی ٹاؤن میں بلال غفار کے ساتھ. تو انہوں نے تو وہ رکاوٹ کیے, ہمارے پولنگیں بند کرائی ہیں, بہت جگہ جھگڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا جو ووٹ کاسٹنگ ریشو تھا وہ کم ہو گیا, ورنہ تو اس سے زیادہ ڈفرنس ہوتا ہمارا ان سے. اچھا ویسے کیسا رہا, چونکہ مخالفین کی کا کہنا ہے کہ آپ نے ملیر میں کوئی اپنے طور پر دھاندلی کروائی ہے؟ میں نے کہا دھاندلی کے جو ہے نا, آپ غلط کام جو بھی کریں گے نا اس کے کوئی نہ کوئی پروف ثبوت آپ چھوڑیں گے. اگر ہم نے دھاندلی کی ہے, کیوں 2018 میں ہم نے ان کی چوری پکڑی تھی نا, اور ہم پٹیشن میں گئے, 40 پولنگ کی ری کاؤنٹنگ ہوئی جس میں 1300 کا جو فرق تھا اس میں کم ہو کے 600 ووٹ کا فرق کم ہو کر 700 پہ آ گیا, خالی ایک دفعہ ری کاؤنٹنگ میں. اور پھر ہمارے پاس تو پروف تھے, ثبوت تھے سارے. بھائی آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ آئیں نا, آپ پیش کریں. پاکستان کی سیاست, پاکستان کی پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ چیلنج کرتے ہیں پروسیس کو, الیکٹرل پروسیس کو, تو اسی کینڈیڈیٹ کے خلاف پھر وہ دیگر کیسز بھی اوپن ہو جاتے ہیں. اور اس جب آپ گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ کوئی اور کیسز بھی اوپن ہو گئے تھے یہاں تک میری نالج کے مطابق. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ چیلنج کریں گے تو پھر کوئی ایگزسٹ وے دیا جاتا ہے یا کیا, اس کو چھوڑے میں چھوڑتا ہوں؟ دیکھو یہ بار ہے ابھی جو ماضی میں ہوا, جنہوں نے عمران خان کو لایا وہ بھی ابھی اپنی کہ جو بھی ہوا میرے خیال میں وہ یاد ماضی آزاد ہے, بس وہ بہت غلط ہوا. اور میرے خیال میں ہمارے ملک کا کے لیے بہتری اس میں ہے کہ ہم اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط کریں, اور الیکشن فیئر اور فری ہونی چاہیے چاہے جو بھی کچھ ہو. اور ہمارے ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو آپ یقین کریں پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا. اور میرے خیال میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کبھی بھی ہمارے اسمبلی نے وقت پورا نہیں کیا اپنا 5 سال, اور میرے خیال میں یہ تیسرا ٹرم ہے جو اسمبلی اپنی انشاءاللہ مدت پوری کرے گی. تو یہ بھی ایک بہت اچھی سائن ہے جمہوریت کے لیے. اور پھر ٹھیک ہے ود ان اسمبلی چینجز ہوتی رہتی ہے پوری دنیا میں. اب آپ دیکھیں برطانیہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے, وہاں بھی ہر 6 ماہ کے بعد, ہر 1 سال کے بعد پرائم منسٹر چینج ہو جاتا ہے. باقی اسمبلی اپنی ٹائم پوری کرے, اپنا جو وقت پہ پوری الیکشن ہو. کیا ہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ اعظم سواتی بھی رو رہے ہیں, تو مختلف لوگ اور بھی سیاست میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو لیکس ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں ویڈیو لیکس کی, کیا سیریز شروع ہو گئی؟ اب یہ تو صحیح ان کو اپنا زیادہ معلوم ہوگا, مگر میرے خیال میں یہ اگر اصلی ہے یا نقلی جو بھی ہے, مگر ایک کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور کسی کی عزت اچھالنا کوئی بھی ہو, ہم اگر سیاست میں آتے ہیں تو اپنے عزت بڑھانے کے لیے آتے ہیں نا, عزت, اور اس طریقے سے لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالی جائیں. اب مگر اس میں کیا کتنی حقیقت ہے, مگر میں کہتا ہوں ایک چیز ہمیں یہ صرف اپنے لیے, یہ میں میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو میں اپنے لیے مگر مجھے دوسرے بھی ہمارے جو بھی ہیں ان کے لیے بھی محسوس ہونا چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہی اعظم سواتی صاحب نے جب مریم نواز صاحب کے معاملے میں, تو انہوں نے ایسے گندے الفاظ استعمال کیے تھے مریم نواز کے لیے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے. ایک بہت ایجڈ آدمی ہے, بہت ان کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے تھے. اب دیکھیں یہ مفاقات عمل ہے, اللہ کا ایک نظام ہے. جب اس کے ساتھ ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا. میرے کو اس کے ساتھ بھی غلط ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی غلط ہے, ان کے ساتھ بھی غلط ہے. یہ عمل نہیں ہونا چاہیے بالکل.
سیاست میں سیاستدانوں کی عزتیں اچھالنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے رواداریاں قائم رکھنی چاہیے, ایک دوسرے کی عزتوں کو خیال کرنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب, جیسے آپ نے سیاست کی بات کی, بلاول صاحب آپ کے پاس آئے, شاندار استقبال ہوا جیتنے کے بعد, بلاول صاحب کے کیا تاثرات تھے؟ بلاول صاحب ماشاءاللہ بہت خوش تھے, اور کیونکہ یہ بہت بڑی جیت تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف یہاں نہیں, ملیر میں نہیں, ملتان میں بھی بہت بڑی شکست دی. تو یہاں ان کے پی ٹی آئی کے سربراہ تھے, وہاں پی ٹی آئی کا نائب, ماضی کا پیپلز پارٹی اب پی ٹی آئی, تو وہاں دونوں تو ظاہر ہے ایک ان کے لیے خوشی بھی ہے. اور پھر یہ کہ بلاول صاحب میں ایک بہت بڑی میں نے ایک دیکھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بڑی عزت افزائی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ان کا آنا ہمارے لیے, اپنے ورکروں کے لیے, اور جو ہم سب جو پارٹی کے عہدیدار ہیں, سب کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, میرے خیال میں یہ انہوں نے ہمیں یہاں آ کر ہمیں بہت عزت بھی دی اور ہمارا ایک حوصلہ بڑھایا. تو یہ اس کی مہربانی ہے, یہ اس کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس خوشی کے موقع پہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور ہمیں آ کر مبارکباد دی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لیڈروں میں ایسا ہے. اچھا حکیم صاحب, لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید اولڈ کراچائی ہیں, لیکن شاید جہاں تک مجھے ہسٹری کا پتہ ہے, تاریخ کا پتہ ہے, تو قیام پاکستان سے قبل ہی یہاں پر آپ لوگ آباد ہیں, اور آپ خاندان اور آپ کے گاؤں اور تمام جتنے بھی ملیر کے علاقے وہ آباد تھے, پھر کراچی بنا. لیکن آج بھی ہم جاتے ہیں جب ملیر کے علاقوں میں, مضافاتی علاقوں میں, تو وہ ترقی جو کراچی کے شہری علاقوں میں ہوئی ہے وہ نہیں ہو پائی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیک آف یور ایفیشنسی یا کہیں اور ایڈمنسٹریٹو فالٹ ہے؟ ہمیں 65 تلک ووٹ دینے کا حق نہیں تھا ملیر کے دیہی علاقوں کو. ہمیں پہلا دفعہ ووٹ دینے کا حق ملا تب ملا جب 1970 میں جنرل الیکشن ہوئی. ایک موقع ملا جب بلدیاتی نظام شروع ہوا, پھر موقع ملا 88 سے. ظاہر 88 سے پھر آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہم رہے. 88 میں 18 مہینہ بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے. پھر 94 میں ہے 88 جن محترمہ کی وہ پھر 94 میں آئے, کتنا عرصہ رہے, 3 سال بھی مکمل پورے نہیں کیے. تو کتنا عرصہ پاکستان میں ملا جتنا اس وقت بھی. مگر آپ دیکھیں کہ وہ جو دور تھا وہ ایک سنوری دور تھا, اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو بھی آپ کو ملیر میں انفراسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ملیر میں انفراسٹرکچر, میں کہتا ہوں ملیر میں انفراسٹرکچر بہت ہے. آپ اسکول دیکھیں, اس وقت بھی ملیر میں 3 پبلک اسکول ہیں اور پھر کیڈٹ کالج ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ کیڈٹ کالج گداب بنا ہمارے لیے تھا, مگر اب اس کا نام چینج کر کے ملیر کیا گیا ہے. اب ملیر نے کراچی کیا گیا ہے, جس میں ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں ملتی. بڑی دکھ کی بات یہ ہے. تو ہم نے ابھی بلال چیئرمین صاحب کے سامنے یہ بھی رکھا تھا کہ بھئی ہمارے بچوں کو داخلہ ملنا چاہیے اس اسکول میں. ہاسپیٹل ہے ہماری, جو اس پاکستان پیپلز پارٹی کے بید عزیز میڈیکل بہت بڑا کمپلیکس ہے جو بن رہا ہے, مگر انڈر کنسٹرکشن ہے. اچھا حکیم صاحب, ملیر کی زمینیں بڑی زرخیز بھی ہیں اور بڑی مہنگی ترین بھی ہیں اور بڑی آباد کرنے والی ہیں. ایک تاثر ہے کہ ملیر کی زمینوں میں کا شاید پیپلز پارٹی نے بٹوارا کیا ہے. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے لیے سب سے اس وقت بڑا ایشو جو ہے نا وہ یہی ہے. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ پورے ملک کا ایشو ہے, اور پورے خاص کر کے کراچی شہر کا بڑا ایشو ہے کہ گرین بیلٹ جو ہے نا, ہمارے ملیر کا گرین بیلٹ ہے وہ برباد ہو رہا ہے. اور میں نے جب چیئرمین صاحب آئے تھے تو ان سے میرا جو پہلا پوائنٹ تھا جو میں نے رکھا تھا وہی یہی تھا کہ کراچی کے گرین بیلٹ کو بچایا جائے. اس کے بہت سے اسباب ہیں. ایک تو کراچی شہر جیسے بڑا ریتی بجری نکلی جس کی وجہ سے نقصان, اور پھر دوسرا
कोई पुलिस ऑफिसर का बड़ा स्कैंडल था मलिर का सर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसमें था। और फिर अभी जो वो भी कहते हैं कि मंजूर नज़र था। अभी आप देखें कि जो नागौरी का पानी आ रहा है जिसमें सब सॉइल वाटर हमारा ख़राब हो रहा है, ये मलिर नदी को देख लें। वही मैं उस पर कह रहा हूँ। और तीसरी बात है कि ज़मीनों की कीमतों का बढ़ जाना, और कीमतें इतनी बढ़ी हैं और बिल्डर माफिया इतनी वहाँ जो एक लोग मुख्तलफ तरीके लोग कहते हैं कि भाई वो लोग अभी बैंकों में पैसा रखना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो कराची के जो बिजनेसमैन है वो ज़मीनों के तलाश में है, बस वो अभी ज़मीनों के पीछे फिर रहे हैं। जो ज़मीन 2-3 लाख में मिलती थी अब वो करोड़ों में 10-15 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। अब ये चीज़ जो भी आती है, जो गरीब आदमी है वो देखता है कि भाई मेरी ज़मीन मुझे कुछ नहीं दे रही है और मैं बेच के और कोई बिज़नेस करूं, कारोबार करूं, कोई मैं लूँ तो मुझसे क्यों। ज़मीनों में आजकल वो जो एग्रीकल्चर में फ़ायदे होने चाहिए, एक तो बिजली का बड़ा सबसे बड़ा बहरान है। कराची में आपको लोगों के तफरी के लिए कोई जगह नहीं है। अब जब बारिशें होती हैं तो आपने खुद मुशाहदा क्या होगा, जब नदियों नालों में पानी आता है तो लाखों लोग बेचारे मलिर जाते हैं घूमने। आपने देखा कितना रश होता है सड़कों पे। जो इस वक्त सबसे दुनिया में टॉप हार्ट इशू है वो है क्लाइमेट चेंज का, तो उसके हिसाब से भी दरख्त ज़रूरी है, बागा ज़रूर, ग्रीन बेल्ट को बचाना है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मलिर के जो भी थोड़ा बहुत रह गया ग्रीन बेल्ट इसको बचाएं। अच्छा हकीम साहब, अब जीत के ओथ लेने के बाद अब क्या प्रायोरिटीज़ हैं, इन मुख्तसर लफ्ज़ों में क्या कहेंगे मलिर के लिए, क्या प्रायोरिटीज़ हैं आप? देखो हमारी प्रायोरिटी हमारे लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ हमारे मैंने आपसे कहा कि ग्रीन बेल्ट बचाना ये हमारा प्रायोरिटी है। हमारी हेल्थ जो फैसिलिटी है वो, क्योंकि कराची की 2 बड़ी हॉस्पिटल बहुत नाकाफ़ी है, जना और सिविल हॉस्पिटल, और यहाँ हमें एक तीसरी बड़ी हॉस्पिटल होनी चाहिए जो ऑलरेडी हमारे इलाके में बन रही है। ठडो नालो वाली ना? ठडो नाले वाली तो वो 50-100 बेड वाली हॉस्पिटल है, मगर बहुत बड़ी हॉस्पिटल जैसे जाना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, इस तरीके से बड़ी हॉस्पिटल वो है बेनज़ीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम पे। और उसका काम हम कहते हैं उसको जल्दी मुकम्मल करें ताकि लोगों को ट्रामा सेंटर उसमें होना चाहिए कि लोगों को फैसिलिटी मिले इलाज कराने की। और तीसरा हमारा मकसद है एजुकेशन को बेहतर करना। हम समझते हैं कि मलिर को सरसब्ज़ मलिर हो, पढ़ा लिखा मलिर हो और सेहतमंद मलिर हो, ये हमारा टारगेट होना चाहिए सबका। हाकिम साहब, पॉलिटिकल सिस्टम से खफा होने वाली कौम के नाम कोई पैगाम देंगे? आजकल हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को बुरा भला करना और अजीबो गरीब रवायतें कायम हो रही हैं। कौम को क्या पैगाम देंगे इस पब्लिक? मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं जब हम कहते हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम देहात के लोग कहते हैं ना कि सादे अब ये अनपढ़ हैं, हम कहते हैं हम बेहतर हैं। मैंने कल जो ज़ुबान देखी है, जो बाहर रहते हैं, जो लंदन जैसे शहर में रहते हैं, एक औरत की पढ़ी लिखी, ये अपने आप को पाकिस्तान का एलीट क्लास समझते हैं, ये समझते हैं हम पढ़े लिखे हैं, ये दूसरा, और जिस ज़ुबान में बात करें, ये दुनिया की कोई भी कौम जो बाशऊर कौम है, जो तहजीब याफ्ता कौम है, वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करती। मुझे अफसोस होता है कि हमारे ख़ास करके हमारे लीडर इमरान खान जो पाकिस्तान के लीडर हैं कि वो क्या लोगों को सिखा रहे हैं। कम से कम मैं उनसे अपील करूँगा कि खुदा के लिए हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाले मुस्तक़बिल को ये बातें न सिखाएं। एक हमारे हम एज ए मुसलमान और एज ए सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी, हमारी अपनी एक रवायतें हैं, रवादारी है, एक दूसरे से उठने बैठे, हमारा एक कल्चर है, हमारी एक तहजीब है। अगर लंदन में जाकर ये लोगों ने अपनी तहजीब छोड़ दी है या बड़े शहरों में रहकर उन्होंने छोड़ दी है, उनको पता नहीं है कि हमारी रवादारियाँ क्या हैं, हमारे वहाँ हमारे
कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, मगर जब वो अपने गांव में जाता है, चाहे कितना बड़ा ऑफिसर हो, वो अपने बुजुर्गों से झुक के मिलता है। यस, ये हमारी रवायत है। पूरे आप देखें सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी, पूरे हर जगह ये हमारी रवायत है। हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। हम अपने नौजवानों को, अपने आने वाले नस्लों को उनसे दूर करें। खुदारा ये सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, मगर हमें अपने जो मजहबी रवायत है, रवादारियाँ हैं और जो हमारी अपनी कौमी रवादारी, उनसे उनको नहीं छोड़ना चाहिए। एक दूसरे का इज्जत एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। हकीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और आज गुफ्तगू की उसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर जहां पर इमरान खान को शिकस्त दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने, और मुख्तलिफ जो लवाजमात हैं उस पर हमने गुफ्तगू की, सियासत से लेकर और दीगर चीज़ों पर, मलीर को दरपेश चैलेंजेस पर भी हमने खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ आपको पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, हसन अली, टेक्निकल टीम अमजद जावेद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।